इस समय दुनिया का ध्यान अपनी ताकत को बढ़ाने को लेकर है, जिसमें ब्रिटेन ने भारत से कहा है कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। जहां हाल ही में ब्राज़ील में G20 का समापन हुआ है और इस G20 के साथ ही साथ एक खास मीटिंग इटली, जापान और ब्रिटेन के बीच में हुई है, जहां 19 नवंबर को जापान, ब्रिटेन और इटली के नेताओं ने रियो डी जेनेरो में G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP के विस्तार पर चर्चा की है। और इसका मतलब यह है कि ये तीनों ही देश भविष्य के युद्ध को देखते हुए आपस में तालमेल बैठाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये तीनों ही देश एक अगली पीढ़ी के क्रू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन और विकसित करना चाहते हैं। और इन तीनों ही देशों ने इस कार्यक्रम में तेजी लाने और साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। और पहले ये 3 देश तक ही सीमित था, इन्हें किसी चौथे देश की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब तीनों देशों के नेताओं ने ये संकेत दिया है कि भविष्य में अन्य देशों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी तकनीक बनाना और उसको दुनिया के सामने खड़ा कर देना ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना समय और पैसा जाता है कि आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। और बात खर्चे की करें तो इन तीनों ही देशों को देखा जाए तो सिर्फ अभी थोड़ा बहुत स्थिर इटली दिख रहा है, लेकिन जापान और ब्रिटेन की हालत अभी उतनी कुछ खास नहीं है। तभी इन्होंने ये फैसला किया है कि GCAP का विस्तार करना ही ठीक होगा, वरना इसका सफल होना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, जिसका जोखिम ये तीनों देश नहीं ले सकते हैं। और अभी किन देशों को शामिल किया जाएगा ये अभी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है। रही बात भारत की, तो ये भारत के लिए एक अवसर बताया जा रहा है, क्योंकि अगर भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एमका पर रुका हुआ है तो उसको अभी बनने में समय लगेगा। इतना तो लगेगा ही कि तब तक दुनिया में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। तो भारत के लिए ये सही रहेगा कि वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। आपको बता दें कि ब्रिटेन की BAE सिस्टम, जापान की मित्सुबिशी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स और इटली की लियोनार्डो इस प्रोजेक्ट में मेजर सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं। वैसे रिपोर्ट की माने तो इसमें सऊदी अरब और जर्मनी को शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन उनसे इस तरह की बात आगे नहीं बन सकी। वहीं ब्रिटेन ने पहले भारत को GCAP में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया था, लेकिन फिलहाल इस पर अभी तक कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजना यानी कि एमका अभी धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में भारत की रुचि इसमें हो सकती है। बता दें कि भारत वर्तमान में केवल 31 स्क्वाड्रन के विमान बेड़े के साथ काम कर रहा है, जबकि इसकी ज़रूरत 42 स्क्वाड्रन की है। वहीं चीन और पाकिस्तान की उन्नत विमान तकनीकों को देखते हुए GCAP में शामिल होना भारत के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर भारत अपनी घरेलू एमका परियोजना पर समय पूरा लगाता है और शक्तिशाली इंजन भी विकसित कर लेता है तो GCAP में शामिल होने की आवश्यकता कम हो जाएगी। वहीं अगर भारत अपने घरेलू प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देता है तो न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सकेगी, बल्कि भारत की सुरक्षा क्षमताओं को भी मजबूत किया जा सकेगा। देखा जाए तो GCAP भारत के लिए अवसर बन सकता है अगर भारत इसमें जुड़ता है, और भारत को इसमें रिजल्ट भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भारत की तीनों ही देशों के साथ अच्छी खासी दोस्ती है। खासकर इटली के साथ भारत के रिश्ते हाल के समय में काफी मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि इस पहल को और मजबूत करके दे सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का इसमें जुड़ना सही रहेगा या भारत को अपने एमका में ही फोकस करना सही रहेगा?